So the net answer will be 2 log 2 minus 3 by 4. बस आप इसको छोड़ दें यहीं पे सेम. बट समटाइम्स द ऑथर सेज कि और भी सिंप्लीफाई कर दो. मैंने इसको और सिंप्लीफाई क्या किया, आप ऐसे रहने दो 2 log 2 minus 3 by 4. आप मजीद कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ाएं अपने लिए. Look, this is question number 7. कुछ typical question मैंने select करके आपकी solve किए ताकि नई वैरायटी, because in integration and derivative problems there is a lot of functions, lot many सर product. आपके नाम से आ गया सर कोई, तो पकड़ो ना उसको. आपके नाम तो सर होस्ट बन के आ गया आपके नाम से. यार ये देखो शैतान जो है ना वो बहुत बड़ा है. तो तुम इसको कैश नहीं कर सकते यार? नहीं सर, क्या सर ये नेम चेंज कर लेते हैं सर, कैच नहीं होते सर. अभी तो लीव कर गया सर. इसको समझ में आ गया ना कि तुमने पकड़ लिया उसको. देखिए कोई भी फजूल किस्म की मेरी तरफ से आपको वो बना के दे ना, कोई भी लिस्ट ये वो, तो डोंट बिलीव इन हिम. मैं कोई लिस्ट नहीं बना के कुछ दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ मुस्तकिल, तो मैं लिस्ट कहाँ बनाऊंगा बैठ के. ओके सर. ऐसे बंदे को पकड़ के 2-4 जूते किसी ने लगा दो यार, ताकि उसको सारी मतलब एक सबक मिल जाए. सर असल में ये यूं नहीं है ना सर, ये फैकल्टी कर सकती है सर. वो आईपी एड्रेस उन पे नोट करे तब पता लगता है, यूं तो हम स्टूडेंट नहीं कर सकते. तो ये फैकल्टी कर रही है? नहीं सर, ये फैकल्टी कर सकती है सर. उनका आईपी एड्रेस नोट कर ले, वो वहां से पता लग सकता है कि ये हैं कौन कौन पढ़ गए, अब मैं कहाँ से ये कर रहे हैं. तुम लोग को पढ़ाऊं या उसको चेज करता रहूं बैठ के, ये बताओ. मैं तो आप लोगों को पढ़ाने में मसरूफ. अब मैं उसकी आईपी और ये सीपी और जीपी ये देखता रहूं तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन? उसका मकसद ये क्या, मेरी इंटेंशन वो डाइवर्ट करे और आप लोग मस्ती करें, है ना सीखें कुछ. बिल्कुल सर. हाँ, कोई कल्प्रिट है जो खुद तो इसी क्लास का ही हो सकता है, जिसको हमने निकाल बाहर किया है, या जो पढ़ना ही नहीं चाहता और अपना नाम ड्रॉप कर रहा है, तो वो ये कुछ हरकतें कर सकता है. ओके चलिए छोड़ें उनकी बकबक. तब तक हम नेक्स्ट टाइम आखिरी लाइन है और ये भी खत्म होने वाला है आखिरी सेशन इसका. देखो जनाब गौर से सुनो, आपका सिर्फ क्वेश्चन उसने दिया टेंजेंट इनवर्स वाई, और कुछ नहीं दिया हुआ. अब बज़ाहिर लग रहे हैं इसमें तो प्रोडक्ट है ही नहीं, एक ही फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन आप सोचिए कि टेंजेंट इनवर्स वाई को डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते. इसी तरह साइन इनवर्स एक्स है, ये टेंजेंट इनवर्स है. कोई भी इनवर्स फंक्शन अकेला आपको दे दिया जाए ना, there is no formula to integrate it directly. तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन बना रहे हैं. अब एक फंक्शन क्या हो गया x और दूसरा फंक्शन क्या है टेंजेंट इनवर्स y. देखो इस सीक्वेंस आपके सामने है, लॉगरिथमिक तो आपके पास नहीं है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया ना टेंजेंट इनवर्स y, तो इसको आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है, कह दिया ना इनवर्स वाले को पहला. और अलजेब्रिक फंक्शन ये 1 जो है ना जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है, याद रखिएगा. ये भी तो पता नहीं ना कि हमारे पास, तो 1 द कांस्टेंट इज आल्सो एन अलजेब्रिक फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन हमने टेंजेंट इनवर्स y वैसे लिख लिया. इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड यानी 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, y माइनस इंटीग्रल साइन. इसको मैंने कहा था ना जो इंटीग्रेशन किया है वो यहाँ पे लिख लो दोबारा, y multiplied with the derivative of the first function. My first function is tangent inverse y. इसका डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर. नहीं पढ़ा तो डेरिवेटिव का चैप्टर खोल के देख लो. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं. साइन का होता है क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव. टेंजेंट इनवर्स का होता है अगर एक्स है तो इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स की. सारी लिस्टें बना के दे रखी है, कब पढ़ते हो तुम लोग. नहीं भी मैं दूं तो ओपन बुक है, तो बुक में तो दिया हुआ है ना लॉन्ग लिस्ट ऑफ द डेरिवेटिव एंड लॉन्ग लिस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन. आप बुक के आखिर में देखो जो थॉमस एंड फिनी की पुरानी एडिशन है ना 8, 9, 10, उसमें 141 इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज आर देयर एट द एंड ऑफ द बुक. बिल्कुल एक लिस्ट बनी हुई है, अपेंडिक्स बनाया है उसने. कितने
141 फॉर्मूलाज खाली इंटीग्रेशन के। तो कभी आपने देखे उनमें से जो कुछ बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली नहीं यूज हो रहा उसको आपको पता होना चाहिए ना। अच्छा जा, इसका डेरिवेटिव आ गया 1/1 + y², ओके dy। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 1/2 से बाहर डिवाइड कर रहा हूं। जिस दफे क्लासरूम में किसी ने पूछा था ना कि ये 1/3 और 3 कैसे, पता नहीं 9 और 9 कहां से आ गया, हाँ कुछ ऐसा था ना। ये मैंने 2 क्रिएट किया, मैंने कहा था मैंने पैदा किया है इसको, इसी तरह ये फिर वही लफ्ज है। Why I am creating a 2 over here? Because I wish that the derivative of the denominator function should be available to you in the numerator. तो 1 + y² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y। 2y हो गया ना ऊपर। तो अगर नीचे वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या लेते हैं, इसका लॉग लेते हैं, पता है। लेकिन इसकी होल पावर 1 होनी चाहिए, ये 1 + y², इसकी होल पावर 1। अगर 2 3 होगी तो हम ये ब्रैकेट को ऊपर लाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर इसकी पावर 1 है, होल पावर 1, and its derivative is available to you in the numerator, we take simply the log of the denominator. अब इंटीग्रल 2y dy ये सब कंज्यूम हो गया in integrating this function, and integral is log of 1 + y. 1/2 is outside as it is, plus c हमने क्यों लगाया, because no limits are there, and so is your answer. समझ में आया हाँ या ना? अगर नहीं आया, जी सर। गुड, आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया हुआ था, अब आप हैरान होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन हम नहीं लगाने तो क्या करें, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। इनवर्स फंक्शन जो होता है ना, अगर लॉगरिथमिक नहीं है तो इनवर्स फंक्शन विल बी दी फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आसान है बिल्कुल, अलजेब्रिक है और फिर ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक, तो अलजेब्रिक पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेंजेंट x माइनस इंटीग्रल, और इंटीग्रल इसी को कट पेस्ट करेंगे टेंजेंट x, और x का डेरिवेटिव 1 * dx, समझ में आ रहा है। तो x dx को अब आपने नहीं छोड़ना, ऐसे लिखना है। टेंजेंट x का डेरिवेटिव मैंने सिखाया हुआ था, आपको लिस्ट में भी दिया हुआ है, ये होता है log secant x प्लस c। अगर मैं ये माइनस हटा दूं और इसकी पावर यहाँ आ जाएगी तो secant x की पावर -1, इसका मतलब 1/secant x, वो हो जाएगा cos x। चाहे आप इसको यहीं पे छोड़ दें, इज ओके, या अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो यूँ लिख लें, इसको प्लस कीजिए और ये हो जाएगा सेकंड से cos। कोई प्रॉब्लम टू कोई स्टूडेंट? नो सर। चल गुड, शाबाश। ये क्वेश्चन नंबर इज 11, डैम सिंपल। थोड़ा सा पावर जितनी x की ज्यादा होगी उतनी दफा में फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो चेक कर लेते हैं, x³ e पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन शुड बी दी लास्ट फंक्शन। ये देखिए, इससे पहले हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इज कमिंग next, so that will be the second function. Okay, so first function as it is x³, integration of the second e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e पावर x होता है, बताया था लास्ट टाइम क्लास में, और e की पावर x का डेरिवेटिव भी e पावर x होता है। इट्स ए वेरी गुड फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन डालिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट क्या हो जाएगा, 3x² dx। मैंने कहा था अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कीजिए, 3 को बाहर निकाल दें, x² को पहले लिखें, e पावर x बाद में लिखें। अब मैंने कहा था इसको नहीं छेड़ना, x³ e पावर x ऐसे। अब आइए फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, हम किसको लेंगे, x² एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x माइनस साइन ऑफ integration of the second function e power x, a derivative of the first function, my first function is x², its derivative will be 2x dx.
फिर सिंप्लीफाई कीजिए अगले स्टेप में, एक्स क्यूब ई पावर एक्स एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई किए माइनस 3x स्क्वायर ई पावर एक्स, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 3 इज हियर एंड 2 इज हियर, 3 to the 6. अब इंटीग्रेशन के अंदर यू आर लेफ्ट विद x e पावर x. Again you will apply the formula because we are finding product of two functions here. Now nothing doing with the first two terms as it is. 6 को भी बाहर निकाल लें. First function integration of the second minus integration of the second and derivative of the first, x का derivative 1 आ जाएगा. तो ये by default फॉर्मूले में माइनस आएगा. And so your answer. कोई प्रॉब्लम? जी. नो सर. अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. इंटीग्रेशन टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में है सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज स्टडीड लास्ट टाइम, और फिर हम इसके साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी करना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 25. देखिए अभी हम डायरेक्टली वी कांट इंटीग्रेट इट. ओके, तो अंडर रूट में है 3x प्लस लाइन, इसको हम कुछ रख लेते हैं. 3x प्लस लाइन को थीटा स्क्वायर रख लें, u स्क्वायर रख लें. मैं स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ? ताकि अंडर रूट से कट जाएगा. अब इसका डेरिवेटिव लीजिए 3 और x का हो जाएगा dx, लाइन कांस्टेंट है 0, थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा d थीटा. राइट. अच्छा, अब मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 3 dx हो गया और बाहर 1/3 से डिवाइड किया, 1/3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया. ओके, 3 dx किसके बराबर आ गया? 2 थीटा d थीटा. ये मैंने लिख दिया. ठीक है ना. 3 dx इज इक्वल टू 2 थीटा d थीटा. आई एम राइटिंग हियर. ई पावर ये सारा अंडर रूट के अंदर क्या था? थीटा स्क्वायर, और थीटा स्क्वायर का अंडर रूट हो गया तो थीटा हो जाएगा. ई पावर थीटा और 3 dx is replaced by its equivalent value, that is 2 theta. 2 को भी बाहर निकाल दें तो 2/3 हो गया. ये बात समझ में आ रही है? अब ये प्रोडक्ट बन गया थीटा और ई पावर थीटा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा आखिर में आता है, इसको अब सेकंड फंक्शन लोगे, थीटा को लोगे फर्स्ट फंक्शन. अब ब्रैकेट में इसको इंटीग्रेट कीजिए बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर थीटा विल रिमेन ई पावर थीटा, माइनस देन इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज ई पावर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा डी थीटा. अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए एक दफा और. 2/3 थीटा ई पावर थीटा, और ये 1 तो मीनिंगलेस है यहाँ पर. ई पावर थीटा का इंटीग्रेशन ई पावर थीटा ही रहता है, प्लस सी. थीटा को हमने वापस नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलती की है. आप इसको लिखें 2/3 ई पावर थीटा डी थीटा. अच्छा चलिए, ई पावर थीटा इन दोनों से कॉमन निकाल दिया इसने, यहाँ से बच गया थीटा -1 प्लस सी. जो गलती की थी वो ये है कि थीटा जो है वो अंडर रूट 3x प्लस 9 है. याद दें 2/3 ई पावर अंडर रूट 3x प्लस 9 और ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 9 माइनस 1 प्लस c. So substitute the value of theta back. चाहे आप इसको u रखिए चाहे थीटा रखिए, कोई भी दूसरा वेरिएबल. I told you, but the same variable you should not take for substitution. Is it okay or not? कौन सुन रही है या सो रही है? जी सर सही है. ठीक है. क्लियर है सर. गुड गुड. आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए देखिए देखिए. Now this is a definite integral 0 to pi/3 is the limit x tangent square x dx. I told you for tangent square x you can't directly integrate, you have to make its equivalent trigonometric substitution. आपको पता है 1 plus tangent square x क्या होता है? secant square x. पता है ना? ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाती है. नहीं ये तो सुन लो आज. 1 plus tangent square x
is always equal to secant square x. So equivalent value for tangent square x will be equal to secant square x minus 1. ठीक है, ये देखिए, ये मैंने अगले स्टेप में लिखा x as it is. The tangent square x has been replaced by its equivalent value, that is secant square x minus 1. Now you open the brackets, x secant square x dx minus 1 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे x dx and limit, keep on writing the limit. Now you first factor you integrate by applying the integration by parts formula. First function x as it is, integration of the second, तो secant square का integration क्या होता है, tangent x, limits from 0 to pi minus sign of integration, जो आपने integration of the second function यहाँ निकाला था वही इसको कट पेस्ट कर दिया, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इज x, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 लिखा नहीं मैंने, dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू पाई बाय 3. अब आसान हो गया ना. आइए x टेंजेंट x 0 टू पाई बाय 3 लिमिट बाद में रखते हैं, पहले से इंटीग्रेशन सारी खत्म कर लें, प्लस टेंजेंट x का डेरिवेटिव सॉरी टेंजेंट x का इंटीग्रल क्या होता है log cos x, या अगर माइनस बाहर रखना चाहते हैं तो log secant x, याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, log secant x याद रख लीजिए, माइनस को बाहर ही रहने दें, एक ही बात है. यहाँ पे आपने ख्याल रखना है माइनस 1/2 लिमिट फ्रॉम 0 to pi by 3 for x square. Now put the limits, x की जगह हो गया pi by 3, टेंजेंट pi by 3 माइनस, जब 0 रखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई के सारा 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म विल बी गोइंग टू 0, so only one term you will be getting for the upper limit. प्लस अब यहाँ देखिए अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं, cos pi by 3 cos 60 होता है, cos 60 होता है 1/2, तो log of 1/2 देखिएगा, या लिख दिया मैंने log 1/2 माइनस, जब 0 रखोगे cos 0 is 1 और log 1 जो होता है वो 0 हो जाता है, इससे हम देख लेंगे log 1 0, माइनस यहाँ रखें अपर लिमिट पाई स्क्वायर बाई 9, ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 9, 0 पे तो 0 हो जाएगा, 1/2 पहले, जी ये पाई बाई 3, टेंजेंट पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3, और इसकी वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे log 1/2, cos पाई बाई 3 होता है ना, cos 60 होता है, cos 60 is 1/2, तो log 1/2, ये log 1 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, log 1/2, ये पाई स्क्वायर बाई 18 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये √3 ये कैंसिल भी हो सकता है, अगर इसको 2 दफा √ में लिख के कट के नीचे आ जाएगा, ये चाहे ऐसे ही रहने दें. सो इज योर आंसर, विच इज बोलिए, एनीथिंग नॉट क्लियर. अच्छा देखो log 1/2, 2 को आप ऊपर ले आके लिखें तो 2 की पावर क्या हो जाएगी -1, और वो पावर जो है वो इधर आ सकती है, तो माइनस log 2, ये समझ में आया, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, माइनस log cos 2, ये -2 के ऊपर ले आओ तो 2 की पावर -1 log 1/2, तो log 1/2 may be written as minus log 2. लोग थक गए, पब्लिक सो गई, मैं सुना रहा हूँ, वो सुन हो गए सारे के सारे, ये जाग रहे हो? सर जाग रहे हैं. अच्छा चलो, शुक्र है शुक्र. जाग रहे हैं सर, जाग रहे हैं. हाँ भाई जागते रहो ना, कहते ना जगते रहो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, आँख खुल गई है? वो जो चौकीदार क्या नारा लगाता है, सारी रात को घूमता है, जोर जोर से लाठी बजाता है, सीटी बजाता है और कहता है जगते रहना, सड्डे पे ना रहना. ये समझो कि चौकीदार बाहर पैरा दे रहा, भाई वो हमारे पर मत रहना, तुम खुद जागते रहना और अपनी चीजों की हिफाजत करना.
चलो एक सवाल और कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने ऑन द राइट साइड। साइन ब्रैकेट में लिखा है log x dx। चलो मैं यहाँ पे बजाय u लिखने के थीटा ले रहा हूँ। ओके जी, साइन के आगे जो कुछ है log x, इसको मैंने थीटा ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव लो, log x का क्या आता है 1/x dx डिफरेंशियल और थीटा का d थीटा। हाँ कि ना, ठीक है ना। x से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो dx क्या हो जाएगा x d थीटा। और x की वैल्यू देखो, दोनों तरफ ये जो है ना log x इक्वल टू e थीटा लिया ना, नीचे बेस e ले लो दोनों का, e और log कैंसिल हो जाता है, x बच जाएगा और ये e पावर थीटा हो जाएगा। समझे। अब यहाँ देखो x आ रहा है ना आपके पास, x d थीटा, तो x की जगह हमने अब क्या लिखना है e पावर थीटा। ये अच्छा खासा थोड़ा सा कंसेप्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है। आप सोचोगे x की वैल्यू कहाँ से आई। अगर log x थीटा है, x जो होगा e पावर थीटा हो जाएगा, याद रखना x क्या हो जाएगा e पावर थीटा। और यहाँ पे हमारे पास dx क्या होता है x d थीटा है, तो x की वैल्यू रख दी e पावर थीटा d थीटा। बोलो समझ में आया हाँ के ना। आ गया नहीं आया। कुछ लोग परेशान हैं, हम क्या जवाब दें। पूरे 5 मिनट के बाद जवाब देते हैं। तो भाई आगे नहीं पढ़ाऊंगा, इसी क्वेश्चन को आखिरी समझो, मगर बोलो तो सही कुछ। जी जी सर आ गया, चलिए जी सर। रखते हैं साइन, और हमने log x को रखा थीटा, तो ये साइन थीटा बन गया। और ये dx की जगह हमारे पास क्या आया, ये हमने रखा है dx की जगह आ जाएगा e पावर थीटा d थीटा। डन। अब इसमें पहला फंक्शन कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल हमेशा आखिरी होता है, तो मेरा पहला फंक्शन साइन थीटा होगा। अब अप्लाई कीजिए फॉर फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ e पावर थीटा विल रिमेन e पावर थीटा। हो गया, माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e पावर थीटा एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा d थीटा। आ गया समझ में, आ गया। फॉर्मूले में हमने लगा दिया, इसको फॉर्मूले के अंदर फिट कर दिया। हाँ के ना। यस सर। गुड। यस सर। अब मैंने कहा कि पहली टर्म को हमने छेड़नी नहीं, e पावर थीटा पहले लिखो, साइन थीटा यहाँ लिखो, खत्म, इसको अब हमने नहीं छेड़ना। माइनस, अब इसमें भी वही करें, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है वो, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन किसको ले रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो cos थीटा ऐसे रख दिया, e पावर थीटा का इंटीग्रेशन e पावर थीटा ही रहेगा, माइनस इंटीग्रल e पावर थीटा और डेरिवेटिव होती फर्स्ट, यानी फर्स्ट हमारा cos थीटा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा। ये प्लस कैसे बन गया, ये बाहर माइनस था ना, और फॉर्मूले में भी माइनस था, तो ये प्लस हो गया। तो अच्छा चलो ठीक है। नहीं, cos का डेरिवेटिव आया था माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन की भी बाहर माइनस है, तो माइनस, और ये इसका माइनस साइन, ये प्लस हो गया, ठीक है, इस वजह से। बाकी ब्रैकेट में है अभी सब कुछ। अब आप ब्रैकेट्स खोल लें। वाह, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है भाई, इसको देखो, ये सारी उम्र इसको इंटीग्रेट करते रहोगे भाई, पार्ट से खत्म ही नहीं होगा, पूरी जिंदगी इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि ना तो e की पावर थीटा खत्म होगा साइन कॉस में, और कॉस साइन में चेंज होता रहेगा, तो पूरी उम्र लग जाएगी आपको। तो दो इंटीग्रेशन के बाद हमने क्या करना है, देखिए हमने इसको i से शुरू किया था, लेट i इक्वल टू दिस, ये जरूरी है फिर, वरना नहीं होगा इंटीग्रेशन अच्छा। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि e पावर थीटा को इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो, नहीं खत्म होगा, साइन को इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो, ये कभी नहीं खत्म होगा। तो ऐसे फंक्शंस को आप हमेशा i रख के शुरू करें। दो इंटीग्रेशन के बाद देखिए ये दोबारा वही चीज आएगी, माइनस के बाद e पावर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये देख रहे हो जिसको मैंने i रखा था ना बिगिनिंग में, ये फिर वही i आ गया, तो इसको ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस i हो जाएगा प्लस c।
ये माइनस आई को उधर ले जाओगे तो आई ऑलरेडी यहाँ पे था, तो आई प्लस आई मिलके क्या हो गया 2i। 2i इक्वल टू e पर थीटा साइन थीटा माइनस e पर थीटा कॉस थीटा प्लस c। मैंने e पर थीटा इन दोनों से कॉमन निकाला और 2 से डिवाइड कर दो भाई। ये 2 हमें नहीं चाहिए ना, मतलब सिर्फ i चाहिए। e पर थीटा डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस c। थीटा को वापस करो, थीटा हमने उधार लिया था, थीटा किसके बराबर लिया था log x। तो अब आपने साइन ब्रैकेट में लिखेंगे log x माइनस कॉस log x प्लस c। ये समझ में आया या नहीं आया? जी सर आ गया। बहुत आ अच्छा, गया सर। बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा। सर, जी सर। अब सुने, अब सुने, अब सुने। अब अगर मैं यहाँ लिखूं साइन और बाहर 2 और यहाँ पे लिखूं log 3x माइनस 1, तो कर लोगे ना? सांप सूंघ गया क्या? सख्ता तारी क्यों हो गया भाई? साइन के बाहर 2, अब अगर इसको साथ को थीटा रखोगे तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आपको तो पता है नए नए सवाल बनाने का मुझे बहुत शौक है, अच्छा लगता है। वो सवाल जो यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अभी भी करना, अभी क्लास खत्म मत की ना। साइन के आगे लिखना जी 2 जी। और लॉग के अंदर लिखना ब्रैकेट में 2x प्लस 1। एक्स की जगह 2x प्लस 1। जब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा डेरिवेटिव इंटीग्रेट करने में, बस एक कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा ना। ओके, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे भेज के कि मैंने यहाँ तक किया, आप देखें ठीक है कि नहीं। अब मेरा ख्याल है आपका टाइम भी खत्म हो गया, कोई चीज पूछी नहीं और अदर देन टुडेज लेक्चर। चलो जी, वक्त उड़ते 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 आखिर उड़न छू हो गया। नेक्स्ट लेक्चर विल बी योर लास्ट लेक्चर, और उसमें आप तैयारी करके पूछिएगा मुझसे जो कुछ नहीं आता। और मैं शुरू के एक लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन का एक टेक्निक और बता दूंगा। तो उसके बाद फिर फ्रॉम माय साइड माय कोर्स विल बी ओवर। फिर मैं नेक्स्ट वीक में बैठ के आप लोगों के पेपर बनाऊंगा। अच्छा, देखो बच्चे, जिन्होंने असाइनमेंट नहीं अपने हाथों से की, नकल मार के नंबर ले लिए, लेकिन अब आगे देखो ये पेपरों में सवाल होंगे आपके इसी तरह होंगे, कोई इस जैसा होगा, कोई ये नहीं होगा। तो बात ये कि दैट यू मस्ट नो हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो डबल डेरिवेटिव मेथड हम लगाते हैं टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कैंडिडेट फॉर द कौन सा पॉइंट होता है वो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। And then how do we say the concavity is changing or not changing? ये सारा चीजें ठीक से पढ़िए। और how to find the critical points where your function is rational function, denominator में भी x आ रहा है, तो for what value of x the function is the derivative of the function is jumping to infinity, यानी undefined हो रहा है। सब चीजें बच्चे बगैर पढ़े नहीं समझ में आएंगी। Keep doing a good hard work। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, और कोशिश करें आप अपने अच्छी पोजीशन को मेंटेन रखें। सो इट्स ओके देन, एंजॉय योर टाइम। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। बंद करते हैं, ये 10 मिनट को भी छोड़ते हैं। कुछ पूछना तो नहीं है ना आप लोगों ने? पूछना? एनीथिंग यू वांट टू आस्क और लेट मी फिनिश इट? नो सर। सर आपने एक दफा और क्वेश्चन बता दें जो आपने बताया था ना, ये करना है। अभी आखिरी वाला? हाँ नो सर, जो लास्ट में आपने बोला था ना वो ये कर लोगे, तो वाला क्वेश्चन आपने क्या बताया था? थीटा क्या रखना है? हाँ, ये मैं बता देता हूँ। आपके साइन के एंगल। देखिए आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है ना, ये क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हो ना? हेलो? जी सर। जी सर। साइन के आगे लिख लो 2 और ब्रैकेट में लिख लो log, और x के जगह लिख लो 2x प्लस 1। बस ये फर्क किया था, चेक करके देखना।
हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है सर। ओके, थैंक यू देन एवरीबॉडी, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।